लोग हैं इस समय रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान में और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरी शंकर महाराज जी। हम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एनआरआई भारत न्यूज चैनल में। पहली बात, आपने इतना समय दिया इस कार्यक्रम में और मथुरा वृंदावन की पावन धाम पर, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को धन्यवाद है और कार्यक्रम की रूपरेखा तो आपने समझ लिया ही है। इसका मूल उद्देश्य है जिन लोगों ने भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपना बलिदान दिया, उनको उनके विचारों को पुनर्जागृत कर समाज को सुशिक्षित और संगठित करने का हमारा संकल्प है और इसीलिए आज ये संगठन का निर्माण हुआ है और लगभग भारत के 14 डिस्ट्रिक्ट से अभी यहाँ सम्माननीय लोग आए हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं और इनका संकल्प के साथ पूरा समाज आगे बढ़ेगा। महाराज जी, एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है आज के युवाओं को। अभी आपने संबोधन में मैसेज किया, चूंकि आज का युवा जो जिस तरह से बदलाव कर रहा है, और सबसे बड़ी बात चूंकि संस्थान की जहां बात की, तो क्या बदलाव होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात आप बताएं। तो हमने बता दिया है। सबसे पहले जब तक समाज में संस्कार रहेगा तभी तक सुंदर समाज का निर्माण होगा। संस्कारहीन समाज कभी भी राष्ट्र को कुछ नहीं दे सकता। सबसे पहला तो हमने अपने समाज को नैतिकवान बनाना है, चरित्रवान बनाना है, सुसंस्कार बनाना है और सुसज्जित बनाना है। और ये इस संस्थान का मूल उद्देश्य ही है कि हम अपने युवा पीढ़ी को नशा रहित, अभिमान रहित और ज्ञानवर्धक रूप में हम पूरे समाज का निर्माण करें और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने की अवधारणा के साथ आज इस संगठन का निर्माण हुआ। नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं इस समय मथुरा वृंदावन में और आज श्री रानी लक्ष्मीबाई। नमस्कार मित्रों, हम लोग इस समय हैं मथुरा वृंदावन में और मथुरा वृंदावन में आज जो है श्री रानी लक्ष्मीबाई केसरी माधव संस्थान का कार्यक्रम हुआ और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। दोपहर 12 बजे से आप शाम हो गए हैं, 5 बजने आए हैं और कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और हमारे साथ देश और प्रदेश से आए, कई राज्यों से आए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे एकाएक बात करेंगे और पूछेंगे कि इस संस्थान के माध्यम से क्या विचार अपने देश और विदेश में देना चाहते हैं। तो एक एक करके हम पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ तो पहले महिला शक्ति है, उनसे पहले बात कराएंगे और इस संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जैसा कि आपने कह ही दिया है कि बहुत भव्य हुआ है और वास्तव में बहुत भव्य आयोजन रहा। प्रथम गोष्ठी थी ये रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान की और हम इसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि हम नारी शक्ति को और साथ में मानवता को आगे लेकर समाज को आगे उत्थान करें और इससे ही हमारा राष्ट्र का उत्थान होगा। तो इसी उद्देश्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी अभिलाषा है। यहाँ पे सारे राज्यों से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो सब एक संगठन आगे इस तरह से कार्य करे कि ये संगठन सिर्फ आगे ही आगे बढ़े और एक देश को सही मार्ग प्रदर्शन। आज ये बड़ा भव्यतापूर्ण कार्यक्रम रहा और ये देश के लिए बहुत सुंदर भविष्य के लिए दुबे जी द्वारा एक व्यवस्था व्यवस्थित की गई, जिसमें सभी लोग बहुत बहुत दूर दूर से आकर के इकट्ठे हुए, जिन्होंने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के लिए, सम्मान के लिए, नारी शक्ति के लिए अन्य बहुत बिंदुओं पर विचार व्यक्त करते हुए बड़ा आभार प्रकट करते हुए बड़ा भव्य प्रोग्राम दर्शाया। और भी पदाधिकारी उनसे बात कराएंगे जी, परिचय दीजिएगा और क्या कहेंगे। सतीश तिवारी, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है संगठन में और भी विभिन्न संगठनों का दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं आज मीडिया के माध्यम से सर्व समाज को ये बताना चाहता हूँ कि ये संगठन अभी पल्लवित, पुष्पित और माना जाएगा कि ये अभी अंकुरित हुआ है, लेकिन अंकुरण ही इतना विस्फोटक है या इतना शानदार है कि इनका हमको जिस ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं, हम सब इतनी ऊर्जा के साथ और अच्छे मन से काम करें और एक सूत्र बताएंगे कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जो जिसमें राष्ट्र का वो काम सब किए चलो। तो राष्ट्र के विकास के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें और अच्छे मन से काम करें। दीदी क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा तो जो सभी लोगों ने मुझे मैसेज दिया है, उत्तर प्रदेश सौंपा है। मैं चाहती हूँ कि अपनी झांसी की रानी का उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत के, विश्व के कोने कोने में हर बेटी झांसी की रानी बने, यही मेरा समर्पण है। यही क्या कहेंगी, गुजरात से आप आई हैं, लगातार राष्ट्रीय संरक्षक है इस संस्थान की, लगातार आप आगे से आगे जा रहे, देश विदेश में भी
पूरे संस्थान की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैं स्पीच दे रही थी तो मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मैं खुद नमामि सुरक्षा कवच के नाम से पूरे भारत के अंदर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। मैं खुद सिखाती हूँ, मेरे साथ 4 ट्रेनर आते हैं। तो यूपी, एमपी, ये महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह मैंने 3.5 लाख महिलाओं को अभी तक शस्त्र विद्या मैंने सिखा दी है और अभी भी अविरत हमारा काम चालू है। जो अब ये रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के बैनर के साथ अभी ये काम अविरत चालू ही रहेगा। ये तो 3.5 लाख हुआ है, अब तो 30 लाख होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे साथ विनोद भाई का इतना जबरदस्त संगठन का हमें साथ मिला है। तो अब हमको बोलते हैं कि रानी लक्ष्मी के सपनों को तो पंख मिली, शायद हमें भी पंख मिल गई है। हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं इसी संस्था के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना हमारा भव्य नाम कार्यक्रम विनोद कुमार हुआ। द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे गुरु जी कुछ कह गए हैं अभी आज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि नशा मुक्त का हम इस पे काम आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे, और रानी लक्ष्मीबाई जो अपन काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और भी बुंदेलखंड से लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये रानी लक्ष्मीबाई जो केसरिया माधव संस्थान है, ये एक भारत की वो बुनियाद है जो रानी लक्ष्मीबाई छोड़ करके गई थी। उसको आज ज़रूरत थी कि आज देश के अंदर ज़रूरत है। महिला सशक्तिकरण की बात आज भी कही जा रही है, और मेरा कहना सबसे पहले ये प्रार्थी बन जाता है कि मैं एक पहले तो सैनिक हूँ, सैनिक होने के नाते राष्ट्रभक्त रहा हूँ, और आज मैंने देखा समाज के अंदर वो चुनौती है महिला शक्तिकरण होने के बावजूद। जैसे ही हमारे 15 साल 13 साल के बच्चे आज लुप्त होते जा रहे हैं, उस बच्चों के लिए जैसे हमारी दीदी ने खुद आपको बताया है कि हमें सशक्तिकरण की ज़रूरत है, उसके लिए वो खुद ट्रेनर बन रही हैं, और एक वो प्रमाण है भारत में। हम भी एक प्रमाण बनेंगे। वैसे मैं तलवारबाजी में निपुण हूँ, और मैं महिला सशक्तिकरण के लिए हर बेटी को आगे लाऊंगा और तलवार सिखाऊंगा। ये मेरी एक चेतना है और मैं शपथ लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली प्रदेश से आए, परिचय भी दे दीजिए। शर्मेंद्र सिंह, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान। जो संकल्प अभी हम देख रहे हैं, जो हमने लिया है, जो सोचा है, वो अंकुरित हुआ है, और उस जिस प्रबलता के साथ वो आज एक कार्यक्रम सभी अनेकों प्रदेशों से और जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं और एक भावना के साथ आए हैं, तो हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो 1857 में संकल्प लिया था, उस संकल्प की जो उनका अचानक चले जाना यहाँ से, वो उनका संकल्प, उनका शब्द वो खत्म नहीं हुआ था, वो हमारे सबके बीच था। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए, तो नेचुरली हम लोग जो है इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं विशाल द्विवेदी, जिला सचिव कानपुर नगर। मैं तो अपनी भारत की महिलाओं को, अपने देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको कलम और तलवार दोनों एक साथ पकड़ाने की कोशिश करना है और संगठन को एक साथ आगे ले जाना है। मैं संदीप शर्मा, महासचिव हरियाणा प्रदेश। मैं विनोद द्विवेदी जी को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझे जो छोटा पद, बहुत बड़ा पद मिला है, मैं उसको हरियाणा में पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से चलाऊँगा, और रानी लक्ष्मीबाई श्री केशव माधव संस्थान को ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे, और हम नारी सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे। रानी लक्ष्मीबाई केसरिया के आज प्रोग्राम रखा था, और सब लोग इकट्ठा पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे, और ये इकट्ठा होने के बाद हमने बहुत सारे डिसाइड आज किया है कि इसको कैसे आगे लेके जाना है, कितना आगे लेके जाना है, और कौन कौन इसमें बहुत सारे देशवासी जोड़ना है अभी, और देशवासी जोड़ के इसी संस्थान से जो भी काम करना है आगे, बच्चों को अच्छे से शिक्षा की एक नया रूपरेखा तैयार करना है, और आगे जाके इस देश को सब बच्चे समर्पित होना चाहिए, ऐसी भावना उनके अंदर तैयार होना चाहिए। ऐसा हमने आज से ठान लिया है। देख सकते हैं कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। रानी लक्ष्मीबाई की जो तमाम चीजें जो और रह गई थी, जो उन्होंने क्रांति करते समय बहुत ही बलिदान दिया था, और जो आगे राष्ट्र भारत के लिए, अखंड भारत के लिए करना था, वो ये सारे कार्यकर्ता आज मजबूती से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कार्यक्रम खत्म होने के बावजूद भी सारे कार्यकर्ता अभी यहाँ से गए नहीं हैं, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो। लगातार वो कार्यकर्ता अपना कार्य कर रहे हैं, और हमारे जो लक्ष्मीबाई जी ने जो संकल्प लिए थे, और केसरिया माधव संस्थान के लिए भी जो भी प्रेरणा बन सकता है, उसके लिए कार्य किए जाने हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बन रही है एनआरआई भारत के साथ
अक्षांश चतुर्वेदी, मथुरा वृंदावन। मान्यता म्यूजिकल ग्रुप की ओर से ये शानदार कार्यक्रम आप सभी के बीच रहा। हमारे भाई बॉबी चाहर आज के इस कार्यक्रम को लेकर छोटू राघव जी, मैं मुकेश ब्रजवासी और हमारे साथ साउंड की सेवा देवेंद्र भाई, गजेंद्र भाई ब्रजवासी जी। रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के आयोजकों का धन्यवाद करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ और आप सबको का भी धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे महान कार्य में हमें याद किया जो हम सबको राष्ट्रभक्ति की तरफ प्रेरित करता है। और महारानी लक्ष्मीबाई का तो संस्कार ही ऐसे थे, जन्म से वीरांगना थी और हर प्रकार की युद्ध कौशल में संपूर्ण थी। भारत माता की वंदे वंदे। मंच पे हमारे गणमान्य और हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव सभी के चरणों में वंदन है और हमारे सामने बैठे हमारे आदरणीय जो भी आगंतुक हैं और गणमान्य पदाधिकारी हैं उनको भी वंदन अभिनंदन है। आज जो कार्यक्रम ये रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई जो केसरिया माधव संस्थान है, जो संगठन का जो मेन कार्य है वो संगठन को आगे बढ़ाना है और हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ाने के काम में लगे रहेंगे। जैसा कि हमारे जो गणमान्य पदाधिकारियों ने आकर के कुछ उद्बोधन दिया और उन्होंने बोला, कुछ बातें ऐसी बताई कि संगठन में कैसे कार्य करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी नारी शक्ति की जहां बात की जाए कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या क्या बलिदान दिए, क्या कानपुर से निकली और झांसी के बुंदेलखंड से जा करके पूरे विश्व भर में अपना नाम कमाया और देश के लिए आहुति दी, ये बड़ा काम उन्होंने किया। और हर व्यक्ति को और हर लोगों को और हमारी बहनों को ये हमेशा सीखना चाहिए कि वो आज का आधुनिक समय, जो आज का मोबाइल का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, उसमें हम लोग को आधुनिकरण छोड़ करके भी हाथों में तलवार तो लेना ही लेना है और विचारों में भी कहीं ना कहीं दृढ़ता लानी है, विचारों से भी प्रबल होना है। और प्रबलता ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब हम आगे समाज में आए तो हमारी बात प्रमुखता के रखी जाए, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो संगठन हो, चाहे देश और विदेश हो। जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लगातार मोबाइल की दुनिया में लोग खोते जा रहे हैं, लोग रील्स बनाने में मशगूल हैं। हमारे परम पूज्य जो हमारे गुरुदेव बैठे हैं अपना कीमती समय निकाल करके हमारे संगठन के लिए आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद द्विवेदी जी ने इतना अच्छा कार्य उठाया है जो सभी लोगों को एकत्र करने का काम किया है। आज राधा रानी की धरती से, मथुरा की नगरी से इतना बड़ा कार्य शुरुआत हो रही है और आने वाले वर्षों में हम लोग पुरजोर तैयारी करेंगे। और जैसा कि बताया कि मुझे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है और एनआरआई भारत न्यूज चैनल और हमारा समाचार पत्र सैनिक शौर्य के माध्यम से हम लोग देश दुनिया में हम लोग लगातार जो भी हमारे विचार है, हमारे संगठन के विचार हैं, वो लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो संगठन के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो।
तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि हमको मौका दिया इतनी बात रखने का, और आने वाले समय में और भी विचार रखेंगे, और जो भी हमारे लायक आवश्यकता हो आप लोग अपने हक से हमको आदेश कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस हम लोग अपने मुख्य अक्षांश चतुर्वेदी जी, ऑल इंडिया न्यूज रियल, सरमेन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। भैया फोटो वेट कराना है, सामने देखिएगा, वेट करना है।